नमस्कार दोस्तों। तो कल आरएस की वैकेंसी आने के बाद वीडियो डाला था, तो बहुत से भाई-बहनों के मैसेज आ रहे हैं, मेल आ रहे हैं, तैयारी के रिगार्डिंग कि तैयारी कैसे करें। ज़्यादातर मैसेज सर्विस वालों के हैं, चूँकि मैं ऑलरेडी बैंक में हूँ, सर्विस में हूँ, तो मेरे पास ये मैसेज आना स्वाभाविक है। और मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, मैं कोई आरएस का सफल अभ्यर्थी नहीं हूँ, लेकिन मैंने पिछले चारों प्रीलिम्स क्लियर किए हैं, तो इस हिसाब से मैं थोड़ा-सा अनुभवी हूँ, ये मान सकते हो। और मेरी भी ज़िम्मेदारी है कि जो मेरे को ठीक लगता है या जैसे मैंने पास की, वो रणनीति आपके साथ साझा करूँ। तो जो सर्विस वाले हैं उनके लिए भी जल्दी टाइम ज़्यादा खराब नहीं करूँगा, 5-7 मिनट में बता दूँगा सारी चीज़ें, किताब भी बता दूँगा। मतलब जो सर्विस में नहीं है वो भी देख सकते हैं ये पूरा वीडियो। तो आपके पास ऐसा मान के चलता हूँ कि 1 वीक के अंदर 2 छुट्टी आ जाती है, 1 संडे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयी है उनका सैटरडे ऑफ होता है, बैंक वालों का 2nd और 4th ऑफ होता है, कोई एक आधी छुट्टी और भी आ जाती है, कोई त्योहार वगैरह की। और एक आधी 1 वीक के अंदर कुछ सीएल, पीएल मेडिकल ले सकते हैं अगर जिस वीक में कोई छुट्टी ना आए, ऐसा एवरेज एवरेज बता रहा हूँ मैं। तो 5 दिनों के 5 घंटे, 1 दिन का 5 घंटा, तो 5 दिनों के 25 घंटे और 2 दिनों के 12-12 घंटे, 10-10 घंटे कर लो, तो ये 20 और 45 घंटे हो गए। 1 वीक में 45 घंटे सफिशिएंट है। प्रीलिम्स 19/11 को 29/11 को होगा, तो 6 महीने का टाइम है और किस्मत अच्छी है कि पहली बार इतना ज़्यादा टाइम दिया है। तो ठीक है, ये कोई अपने लिए फ़ायदे का सौदा है, नुकसान का सौदा नहीं है। और जो ऑलरेडी जॉब में है उसकी ये टेंशन भी नहीं रहती। आप यकीन नहीं करोगे, उस टेंशन का बहुत फ़ायदा होता है कि अगर ना लगे तो क्या होगा? तो जो ये बेरोज़गार लोग होते हैं, उनकी ये टेंशन बहुत ज़्यादा होती है, तो उस वजह से भी पढ़ाई में इफ़ेक्ट पड़ता है। और हम अगर नौकरी करके आके पढ़ेंगे ना 5-6 घंटे, तो वो अच्छी पढ़ाई होगी हमारी। अब सबसे पहले बात आती है कि क्या पढ़ें, क्या ना पढ़ें? अभी 6 महीने का टाइम है, तो सब कुछ ही पढ़ना है, कुछ भी अवॉइड नहीं करना है। कम टाइम हो तो अलग बात है। हाँ, फ़ोकस ऐसा हो सकता है कि किसी पे ज़्यादा बनाओ, किसी पे कम बनाओ। लेकिन अगर आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहते, किसी एक सब्जेक्ट को छोड़ना चाहो, तो जैसे एंशिएंट हिस्ट्री है या मिडाइवल हिस्ट्री है, इस टाइप के जिसके क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं, वो चीज़ आप छोड़ सकते हो। हालाँकि 6 महीने का टाइम है, तो मुझे नहीं लगता कुछ भी छोड़ना चाहिए। अब बात आती है किताबों की, क्या पढ़ें, क्या ना पढ़ें? कि ज़्यादा किताबें लाने की ज़रूरत है नहीं। किताबें मैं बताऊँगा, वो किताब पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं वो बताऊँगा जो मैं पढ़ता हूँ। हो सकता है मैं भी गलत पढ़ रहा हूँ, लेकिन जो मैंने पढ़ी है, जो मैंने अपना अनुभव स मतलब जो से सीखा है, जो मेरे दोस्त नौकरी लगे हैं बहुत सारे, उनसे जो कुछ मैंने सीखा है और जो पढ़ा है, मैं आपको वो चीज़ बता सकता हूँ कि मैं क्या पढ़ता हूँ और क्या आपको पढ़ना चाहिए और कौन-सी किताब सफिशिएंट है और कौन-सी चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। पहले तो 5 सब्जेक्ट बता रहा हूँ, सिर्फ़ 5 सब्जेक्ट ढंग से पढ़ लो, आपका परी रुकेगा ही नहीं। तो उसमें सबसे पहले है मैथ रीज़निंग, 20 क्वेश्चन आएँगे, उसके बाद है राजस्थान जियोग्राफ़ी, उसके बाद है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो करंट के साथ फेल वो हो जाएगी। चौथा सब्जेक्ट हो जाएगा करंट जीके और 5वां सब्जेक्ट आपका हो जाएगा ये पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी। ये 5 सब्जेक्ट है ना, ये आपको प्रीलिम्स पास ही करवा देंगे, बहुत ईज़िली पास करवा देंगे, बाकी सब्जेक्टों में अगर आपने बहुत ही बड़ी ब्लंडर ना किया हो तो। तो मैं अभी ये अपना सिलेबस अपना प्रिंट निकाल के रखो, देखो मेरा सब्जेक्ट ये देखो, ये सिलेबस है। प्री और मेंस का मैंने निकाल रखा है, सिलेबस आपके हाथ में होना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी किताब पढ़ता हूँ। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, अब हिस्ट्री है, अब ये स्पेक्ट्रम भी ला रखी है। हिस्ट्री में ये कौन सी किताब है? ये विकास गुप्ता सर की कोई किताब है हिस्ट्री की, ये भी किताब ला रखी है। प्राचीन भारत के कलाम की भी किताब है हिस्ट्री की। इसके बाद ये कौन सी है? आधुनिक भारत का इतिहास, ये कलाम की दूसरी किताब है। इसके अलावा ये देखो, पेनोरमा, पेनोरमा की भी हिस्ट्री है। इसके अलावा स्प्रिंग बोर्ड की भी हिस्ट्री है और इसके अलावा भी छोटी-मोटी और भी हिस्ट्री की जो छोटी-मोटी किताबें हैं। तो मैं ये क्यों पढ़ रहा हूँ, आपको एक किताब पढ़ने की सलाह क्यों दे रहा हूँ? पहली बात तो मैं भी ये सारी किताबें नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन अगर आप एक किताब को 5, 6, 7 बार पढ़ चुके हो और कोई नई किताब पढ़ते हो, तो आपको पता चल जाता है कि आपने कौन-सी किताब में क्या छोड़ रखा था और इस किताब में क्या नई चीज़ है। हालाँकि एक किताब ही बहुत है, तो मेरे हिसाब से इसमें से आप कोई भी एक किताब ले आओ, स्प्रिंग बोर्ड की ले आओ, राजवीर सर की ले आओ, सेरेमिक की ले आओ, तेजवीर सर वाली, ये कलाम की भी ले आओ, सारी किताबें अच्छी हैं और हिस्ट्री का इतना वेटेज भी नहीं है, तो हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के चक्कर में जो बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं, वो उनका प्रीलिम्स पास होने की संभावना उतनी ही कम होती जाती है। तो ये हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर आप कहीं से भी ले आना, सेम इंडियन हिस्ट्री के लिए बोल रहा हूँ, इंडियन हिस्ट्री की किताब भी आप कहीं से भी लेके आ सकते हो। अब मेन है जियोग्राफी, जियोग्राफी इंडियन जियोग्राफी लक्षिता मैडम की बढ़िया किताब है। 1-2 किताबें और भी है, स्प्रिंग बोर्ड की किताब ठीक है इंडियन जियोग्राफी की। जो राजस्थान जियोग्राफी की वो भी ये मेरिडियन अकेडमी चला रहे हैं, अभी स्प्रिंग बोर्ड भी चला रहे हैं, विजय विषयाक सर है। इनकी जियोग्राफी, राजस्थान की जियोग्राफी बड़ी शानदार किताब है और जियोग्राफी का चूँकि वेटेज ज़्यादा है, तो जियोग्राफी आपको पढ़नी चाहिए। आगे है पॉलिटी की बात, पॉलिटी के अंदर जो ये सेरेमिक की किताब है, जैसे ये
ये किताब भी बढ़िया है। मैंने देखो आज तक जो पढ़ा है, ये स्प्रिंग बोर्ड की इससे भी पढ़ा है, लक्ष्मीकांत भी पढ़ी है और राजेश मिश्रा की किताब भी पढ़ी है। तो किताबें सारी सही है, लेकिन अभी जो राजस्थान की पॉलिटी के लिए किताब मैं बता रहा हूँ ना, राहुल चौधरी की किताब है ये किताब ज़्यादा बढ़िया लगी मुझे, उन कोचिंग वालों से। मतलब क्योंकि इसमें थोड़ा-सा डिटेल्ड दिया हुआ है और प्रीलिम्स के अंदर राजस्थान की जो पॉलिटी है वो थोड़ी हार्ड आती है। मतलब मेंस के अंदर ईज़ी आती है, लेकिन प्रीलिम्स के अंदर राजस्थान की पॉलिटी थोड़ी-सी हार्ड आती है। अब इसके बाद अगला सब्जेक्ट है, मतलब पॉलिटी को थोड़ा ढंग से पढ़ना, कि पॉलिटी का वेटेज ज़्यादा होता है और मेंस में भी आती है। उसके बाद इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमी के अंदर क्या है, इंडियन इकोनॉमी तो विजन की बहुत बढ़िया है और कनेक्ट सिविल वालों ने भी बहुत अच्छी निकाल रखी है इकोनॉमिक्स की किताब। और विजन वाली भी पढ़ लेना। और राजस्थान इकोनॉमी है ना, राजस्थान इकोनॉमी की ये चारों पांचों जो मेन कोचिंग है, किसी कोचिंग की पढ़ लेना, स्प्रिंग बोर्ड की, कनेक्ट सिविल की, बूस्टर की, कनेक्ट की, कलाम भी शायद निकालती होगी ये। बाकी इनकी निकाल देखोगे ना आप, इनकी सभी की सेम ही मिलेगी, क्योंकि जो ये आर्थिक सलाहकार परिषद है ना राजस्थान सरकार की, उसी का डेटा यूं क्यों उठाते हैं। और आप अगर ओरिजिनल किताब उठाते हो सरकार की मतलब साइट से, तो और भी ज्यादा बढ़िया है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस के लिए मेरी पर्सनल बेस्ट किताब है ना, वो है ये कनेक्ट सिविल की, टेक्नोलॉजी की। बहुत ही अच्छे समझा रखा है, आर्ट का बच्चा भी समझ सकता है और साइंस का बच्चा भी समझ सकता है इसको। मतलब पिछले मेंस में भी काफ़ी हेल्पफुल रही थी, तो मेरे लिए तो टेक्नोलॉजी की किताब तो है ना, ये कनेक्ट सिविल की द बेस्ट है अभी हाल फिलहाल में। और साइंस के लिए पढ़ाते तो वो सर भी बहुत अच्छे, धर्मेंद्र सर है, वो अच्छे पढ़ाते हैं। उनकी किताब आती है, एक मार्केट में नहीं आती, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। उसके बाद आगे आती है मैथ रीजनिंग। मैथ रीजनिंग बहुत ही ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। यूट्यूब से पढ़ो, किताब ले आओ, नोट्स कहीं से मिल जाएगी, चैट जीपीटी से भी क्वेश्चन बना बनाई कर लो। और जो आपके पास अगर ऑलरेडी मैथ थी आपके पास, तो आपको जैसे ये प्रायिकता है, मतलब ये परमुटेशन है, कम्बिनेशन है, इसके अलावा कौन से है, ये मीन मीडियन मोड है, ये सवाल थोड़े से एक बार निकाल के चले जाना। बाकी मैथ रीजनिंग अगर आप स्ट्रॉन्ग है तो बहुत इजीली आप कर दोगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है करंट जीके। करंट कहाँ से पढ़ें? मुमल एंड क्रोनोलॉजी, दो किताब, क्रोनोलॉजी बहुत है, मुमल पढ़ लो, अखबार पढ़ लो। इससे अलावा कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा कोचिंगों के चक्कर में पढ़ोगे तो एकदम सत्यानाश हो जाएगा। करंट के क्वेश्चन बहुत आएंगे, करंट के क्वेश्चन इकोनॉमी से भी आएंगे, करंट के साइंस से भी आएंगे, और करंट से आते हैं। जैसे स्पोर्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना है इसमें आपको, आपका पेपर पास हो जाएगा। प्रीलिम्स इतना बड़ी महाभारत नहीं है, लेकिन प्रीलिम्स क्या है कि जैसे वो जयद्रथ था ना, पहले द्वार पे खड़ा था अभिमन्यु के लिए, उसमें चक्रव्यूह में घुसने के लिए, तो ये जयत्यर्थ ज़रूर है, क्योंकि प्रीलिम्स पास नहीं होगा तो आप मेंस दे ही नहीं पाओगे, तो आगे फायदा ही क्या है। जो सब्जेक्ट प्री में और मेंस में कॉमन है, लगभग ही है, जो प्री में दे रखे हैं वो मेंस में है। जो प्री जैसे मैथ रीजनिंग नहीं है, तो जो सब्जेक्ट प्री और मेंस में कॉमन है, उनका अभी से ही तैयारी स्टार्ट कर दो, इस हिसाब से कि मेंस की तैयारी कर रहे हो, ताकि ये हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी आगे जाके आपके बाहर ना बने। क्योंकि आगे आपको पबेड भी पढ़नी है, आपको एथिक्स भी पढ़नी है, 5-6 छोटे सब्जेक्ट वो भी पढ़ने हैं, हिंदी इंग्लिश भी पढ़नी है। हिंदी इंग्लिश का अगर आपको टाइम मिलता है तो अभी से अभ्यास शुरू कर दे थोड़ा-थोड़ा, क्योंकि आगे मेंस में शायद मुझे लग रहा है टाइम 3 से 4 महीने का ही देंगे ये, 4 एक महीने का टाइम देंगे। तो उसके ऊपर तो चर्चा बाद में करेंगे, और ये मान के चलो कि आपका प्रीलिम्स हो चुका है, इसी मानसिकता से आप तैयारी करोगे ना, तो आपका हो जाएगा। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है। मुझे लगता है ज़्यादा टाइम नहीं लिया है मैंने। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।